Good morning all of you. Today we will discuss about electric dipole, वैद्युत द्विध्रुव. ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव किसे कहेंगे? द्विध्रुव नाम लिखा हुआ है, इसका मतलब आप लोग दिमाग में बिठा लीजिए कि इसके कितने ध्रुव होंगे? दो ध्रुव, है ना. जैसे पृथ्वी के दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव. ठीक है, वैसे यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव लिखा है. अब ये वैद्युत द्विध्रुव लिखा है, इसका मतलब क्या है? तो द्विध्रुव के दो ध्रुव होंगे, तो ऐसा ये क्या होगा? एक ऐसा निकाय होगा, ऐसी व्यवस्था होगी, ऐसा प्रबंध होगा जिसमें दो आवेश होंगे. कैसे आवेश होंगे? दो आवेश विजातीय वाले होंगे और उनका परिमाण कैसा रहेगा? समान रहेगा. समान परिमाण के दो विजातीय आवेश, यानी एक प्लस होगा एक माइनस होगा. ठीक है, एक प्लस क्यू होगा एक माइनस क्यू होगा, मतलब परिमाण समान है. पहले वाले आवेश का भी परिमाण क्यू है, दूसरे आवेश का भी परिमाण क्यू है. दोनों आवेशों का परिमाण समान है और दोनों आवेश कैसे हैं? विजातीय है. एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है. ठीक है, तो दो आवेश आपके पास में, पॉजिटिव और नेगेटिव. लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पर यह है कि केवल दो आवेशों से काम नहीं चलेगा, दोनों के विजातीय होने से काम नहीं चलेगा, दोनों के परिमाण होने से काम नहीं चलेगा. काम होगा यहाँ पर दो आवेशों के बीच की दूरी कैसी होगी? यहाँ पर बहुत ही कम होगी, अति अल्प होगी. तो इस प्रकार बने प्रबंध को क्या कहेंगे? हम वैद्युत द्विध्रुव कहेंगे. जैसे मान के चलिए ये दो आवेश है. ठीक है, ये है आपके पास में प्लस क्यू आवेश और ये है आपके पास में माइनस क्यू आवेश. ये दोनों आवेशों से बना एक व्यवस्था, एक प्रबंध, जिनके बीच की दूरी क्या होगी? अति अल्प होगी. ये जो दूरी है, ये दूरी कैसी है? इनके बीच की जो दूरी है ये अति अल्प है, अति अल्प. तो इस प्रकार जो प्रबंध बनेगा, तो ये जो व्यवस्था बनेगी, है ना, इसको क्या कहेंगे हम? प्लस क्यू और माइनस क्यू से बने जो व्यवस्था है, प्रबंध है, इसको क्या कहेंगे हम? वैद्युत द्विध्रुव कहेंगे. परिभाषा क्या है? समान परिमाण के दो विजातीय आवेश. कैसे हैं? समान परिमाण के. समान परिमाण मतलब पहले आवेश का भी परिमाण क्यू, दूसरे आवेश का भी परिमाण क्यू. तो समान परिमाण के कैसे आवेश? दो विजातीय आवेश. विजातीय क्यों? एक प्लस है तो दूसरा क्या है? माइनस है. विजातीय आवेश. तो समान परिमाण के दो विजातीय आवेशों के बीच की दूरी अति अल्प हो, तो इस प्रकार बने प्रबंध या निकाय या व्यवस्था को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं. इंग्लिश में इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं. क्लियर दैट? क्या होगी परिभाषा? याद रखिएगा, ये जो दूरी वाला कॉन्सेप्ट है ये महत्वपूर्ण है. इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी जो है वो बहुत कम है. दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है? बहुत कम है. ठीक, तो परिभाषा क्या बन गई? समान परिमाण के दो विजातीय आवेशों के बीच की दूरी अति अल्प हो, तो इस प्रकार बने प्रबंध या व्यवस्था को क्या कहेंगे हम? वैद्युत द्विध्रुव कहेंगे. जैसे ये पेन है, मान के चलिए, इस तरफ एक प्लस आवेश और एक माइनस आवेश है ना. प्लस क्यू आवेश माइनस क्यू आवेश, और इनके बीच की दूरी क्या हो जाए? बहुत ही कम हो जाए, नगण्य मान के चलिए. इतनी कम कि हम उसको गिन ना सके. ठीक है, बहुत ही कम. तो ऐसे प्रबंध को क्या कहेंगे हम? वैद्युत द्विध्रुव कहेंगे. बन जाएगा सभी से? बोलिए क्या होगी परिभाषा? नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण. अभी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? तो बहुत आसान है इसकी परिभाषा. देखो, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मतलब यहां पर यह होता है कि इसको लिखा जाता है टाउ से. इसे लिखते हैं इसको टाउ से. अब परिभाषा बनाते, देखो, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ने के पहले हमको प्रभावकारी लंबाई पढ़ना था. प्रभावकारी लंबाई, इफेक्टिव लेंथ. तो वैद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों के बीच की दूरी को प्रभावकारी लंबाई कहते हैं. ये जो प्लस क्यू और माइनस क्यू है, उसके बीच की जो दूरी है 2l, ये 2l जो है ये बहुत अति अल्प होती है. इनके बीच की दूरी जो होती है वो अति अल्प होती है, लेकिन उसको लिखते किससे? 2l से लिखते हैं. इस 2l को क्या कहेंगे हम? प्रभावकारी लंबाई कहेंगे. तो परिभाषा क्या बन जाएगी? वैद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों के बीच की दूरी को प्रभावकारी लंबाई कहते हैं. जो बीच की दूरी है इसी को हम प्रभावकारी लंबाई या प्रभावी लंबाई भी कहते हैं. कहीं पर अगर आ गया तो कंफ्यूज नहीं होना है, प्रभावी लंबाई भी कहते हैं इसको. ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों के बीच की दूरी को प्रभावकारी लंबाई कहते हैं. इसे 2l से प्रदर्शित करते हैं. किससे प्रदर्शित करते हैं?
2L, याद रखिए 2L से ही प्रदर्शित करेंगे इसको, प्रभावकारी लंबाई को। इसके बाद में आता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसको हमने कहा था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को लिखते हैं इससे टाउ से। अब ये टाउ बराबर क्या होता है, ये Q इंटू होता है 2L, टाउ बराबर होता है Q इंटू 2L। अब Q इंटू 2L क्या है तो देख लो। अब ये टाउ इज इक्वल टू Q इंटू 2L का मतलब क्या है यार, ये Q क्या चीज है बताइए, Q क्या चीज है, क्या है Q? तो ये Q है वैद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण। क्या है ये, वैद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण, ठीक है Q। और ये 2L क्या है, 2L क्या है, तो 2L है आपके पास में प्रभावकारी लंबाई, मतलब दोनों आवेशों के बीच की दूरी। तो अब देखो इसकी परिभाषा कैसे बनेगी, टाउ की परिभाषा कैसे बनेगी, टाउ इज इक्वल टू दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश, यानी लिखना चाहें तो वैद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश गुणा 2L है। 2L मतलब क्या है, 2L का नाम क्या है, प्रभावकारी लंबाई, ठीक है। वैसे ये लिखने की आवश्यकता नहीं थी, बोलकर भी बताया जा सकता था, लेकिन एक बता दिया हमने कि क्या होता है। तो हम क्या बोलेंगे, वैद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश के परिमाण, Q परिमाण है, वैद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों में से, दोनों आवेश प्लस Q ले लो या माइनस Q ले लो, उन दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण Q है, और उनके बीच की दूरी, तो उनके बीच की दूरी को क्या बोलते हैं हम, प्रभावकारी लंबाई के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं। क्या होगी परिभाषा, वैद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश के परिमाण और वैद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी अर्थात प्रभावकारी लंबाई के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं, और टाउ इज इक्वल टू हो जाएगा Q इंटू 2L। क्लियर दैट सभी को, यस बन जाएगा। बोलो जरा डेफिनेशन। अब इसका मात्रक देख लीजिए, है ना, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक, तो भाई Q है, Q इंटू 2L है, तो Q इंटू 2L मतलब Q का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, तो ये हो गया कूलाम हो गया। और ये 2L मतलब क्या है, लंबाई है, तो लंबाई का क्या आ जाएगा, मीटर आ जाएगा। तो कूलाम इंटू मीटर, कूलाम मीटर, इस तरह से लिखेंगे। सेंटीमीटर नहीं है ये, सेंटीमीटर में छोटा सी छोटा m होता है, ये बड़ा सी है छोटा m है, कैपिटल लेटर में कैपिटल C स्मॉल m, कूलाम मीटर, राइट। विमीय सूत्र निकालिए, तो आवेश का क्या होता है बताइए, आवेश का होता है AT, है ना, Q मतलब आवेश का मतलब विमीय सूत्र AT होता है, और लंबाई के लिए क्या लिखेंगे आप, L, तो क्या आ जाएगा आपके पास में, अगर अच्छे से लिखना चाहते हैं तो m नहीं है तो m0 LTA, ये आपके पास में क्या हो गया, विमीय सूत्र हो गया। राशि कैसी है, राशि याद रखिए, ये राशि सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश राशि है, सदिश राशि, यानी कि वेक्टर टाउ से लिखा जाएगा इसको आने वाले समय में। अगर सदिश रूप चाहते हैं इसका, तो सदिश रूप आपका वेक्टर टाउ इज इक्वल टू Q इंटू वेक्टर 2L, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। सदिश रूप वेक्टर टाउ है, सदिश राशि है। दिशा क्या होगी, अगर सदिश राशि तो इसकी दिशा क्या होगी, तो याद रखिए इसकी दिशा माइनस से प्लस की ओर होती है, ठीक है। क्या होती है इसकी, माइनस से प्लस की ओर, ठीक। तो इतनी चीजें आप लोगों को यहां पर मालूम होने चाहिए।